हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुंजन्स वर्ल्ड। और आज है भात मांगने का दिन। भात मेरी मम्मी जा रही हैं मेरे मामा के घर भात मांगने। उनको मतलब एक तरह से न्योता देते हैं कि भाई सब लोग आएँ बहन की यहाँ शादी में। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने आलता लगा लिया है, महावर लगा लिया है और हल्दी लगाई है। आपके यहाँ किस किस के यहाँ महावर लगाते हैं ऐसे हल्दी से, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो देखो ये मेरे पैर हैं और ये मेरी मम्मी एकदम रेडी हैं, सिर पर डलिया लेके निकलते हैं घर से। फिर जहाँ भी जाते हैं तो फिर आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जा सकते हैं, लेकिन घर से इस तरीके से निकलते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं रिचुअल्स। हमारे घर में बहुत सारे रिचुअल होते हैं अलग अलग तरह के। तो यहाँ पे देखो मेरी मम्मी एकदम तैयार है अपने मायके जाने के लिए। सारी चाची शानवी सब लोग रेडी हैं, ये सारी मेरी चाची लोग हैं। तो हम सब लोग रेडी हैं, हम सब लोग जा रहे थे भात मांगने के लिए। और जो भी जा रहा है, यस जो कैसे पीछे रह सकता है, तो जो भी रेडी है। ये हम लोग निकल पड़े हैं ग्वालियर के लिए, क्योंकि मेरे मामा ग्वालियर में रहते हैं। आप लोग कौन कौन ग्वालियर से वीडियो देख रहे हो बताना। तो यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे थे, जो मन्नू सानू सब लोग बैठे हैं, चाची बैठी हैं, मम्मी भी हैं। तो सब लोग हम लोग निकल चुके हैं भात मांगने के लिए। और जो तो आप देखो एज़ यूजुअल सबको पता है कि फ्रंट सीट उसकी ही है। यहाँ पे हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ मेरी नानी नाना मामा मामी परी यश सब लोगों ने बहुत ही अच्छा फंक्शन रखा था। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना मज़ा आया ना, बहुत अच्छा लगा। ये मेरी नानी बैठी है येलो साड़ी में। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन था, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो भात हो गया था हमारा, हम घर आ गए थे। उसके बाद मैंने कहा अपने नेल्स करवा लेती हूँ। तो क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है और काम भी ज़्यादा रहता है, तो मैंने सबसे पहले अपने नेल एक्सटेंशंस कराए। ये मैंने एक्रेलिक नेल्स कराए हैं इस बार। तो यहाँ पे मेरे अच्छे से नेल्स को क्लीन किया गया, फिर उनकी बफिंग की गई, उसके बाद एक्सटेंशन लगाया गया, फिर उनको शेप दिया गया, फिर से उनकी बफिंग की गई और उनको प्रॉपर्ली शेप्ड देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से बफ़ करके मेरे नेल्स को क्लीन किए जा रहे हैं। और शेप जैसा आपको शेप अकॉर्डिंग आप अपने नेल आर्टिस्ट को बता सकते हैं आपको कैसे शेप चाहिए, तो वो उस अकॉर्डिंग आपके नेल्स को शेप देते जाते हैं। मैंने आमंड शेप रखे थे, क्योंकि आमंड शेप मुझे बहुत टाइम से मतलब मन था कि कराऊंगी कभी, तो इसलिए मैंने इस बार आलमंड शेप पे गई। और सही बताऊँ, नेल्स एक्सटेंशन कराने के बाद ना आपका एक काम कम हो जाता है नेल पेंट लगाने का, क्योंकि आपको पास टाइम नहीं होता है कि बार बार नेल्स लगाओ और कलर करो, मतलब नेल पेंट लगाओ अलग अलग कलर के। तो एक बार एक्सटेंशंस करा लो ना तो आप फ्री हो जाते हो इससे। तो यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से मेरे एक्सटेंशंस लग चुके हैं। अब शेप
चल रहा है, जैसा भी आपको शेप चाहिए उस अकॉर्डिंग शेप आपका रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे बफिंग होने के बाद अब शेप दिया जा रहा है मेरे नेल्स को। अब यहाँ पे शेप डन हो गया था। अब इसके बाद एक्रेलिक जो आता है उसको एक्रेलिक को सेट किया जा रहा है मेरे नेल्स के अकॉर्डिंग, जिससे मेरे नेल्स एकदम फिनिशिंग में आ जाए और मतलब नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल टाइप के। तो एक्रेलिक से क्या है वो उसकी स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, निकलते भी नहीं हैं और अच्छे शेप में भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सारे एक्रेलिक हो चुके थे। उसके बाद मेरी नेल पेंट भी लग गई थी, बेस कोट लग गया था, उसको इस मशीन से हम लोग सुखाते हैं। और यहाँ पे मैं रिवील करने वाली हूँ, ये है मेरा नेल एक्सटेंशंस जो मैंने इस बार नेल कराए हैं अपने, एकदम नेचुरल न्यूड से कराए हैं क्योंकि मेरी सारी ड्रेसेस पे चले जाएं, इसलिए मैंने इस कलर को चूज़ किया। प्लीज़ बताना कैसे लग रहे हैं आपको। और यहाँ पे अब रुकना नहीं है, नहीं सीमा जाने बस, सीमा तक चलिए। भाभी आ रही है, मैं बैठ गई राखी है, हमें फ्री की बैठिए ताकि पति बुला के चलिए, शोर बुला भी नहीं आए। यहाँ पे घर का काम अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि नया घर बना है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम हो ही रहे थे। यहाँ पे एसी फिटिंग हो रही थी क्योंकि गर्मी बढ़ रही थी, तो ये भी देख रही थी मैं। साथ ही साथ और भी काम चल रहे थे घर के छोटे मोटे। और यहाँ पे मेरी मम्मी एक सजा रही हैं, पता नहीं इनको क्या बोलते, छोटे छोटे मटके थे उनको सजा रही थी। मम्मी शानवी सब बैठे हुए थे, तो ये लोग ये काम कर रहे थे। शानू भी नानी का पूरा ये डेकोरेशन में तो शानवी पूरा हेल्प कर देती है नानी का, उसको बहुत पसंद है ये सब करना और वो इन्जॉय भी बहुत कर रहे हैं। हम बच्चे, दोनों बच्चे कहते हैं मम्मा ये क्या हो रहा है, सब बहुत अच्छे से इन्जॉय भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है देख के। और यहाँ पे मेरी सारी नानियाँ दादियाँ सब बैठी, नानी नहीं है ये, तो सारी दादियाँ और चाची हैं, तो यहाँ पे सब बैठी हुई हैं
सब लोग एंजॉय कर रही थी, मैं रील शूट कर रही थी। अगर आपने फॉलो नहीं किया था इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, माला दुबे 005 ये मेरी मम्मी की आईडी है, उसको फॉलो करना। आपको बहुत सारा अपडेट मिलेगा नया नया उसका शादी का। और यहाँ पे सारी चाचियाँ बैठ के पपड़ी बेल रही हैं, हमारे यहाँ पपड़ी बेलती हैं और ये पपड़ियाँ बटती हैं, फिर तेल चढ़ेगा, तेल वाले दिन ये सारी पपड़ियाँ दी जाएंगी सबको। तो वही सब बना रहे थे, सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। सब लोग देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि घर में रौनक आ गई है, शादी आ गई है और सब लोग इतने अच्छे से भाग ले रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। ये हमारी बड़ी चाची हैं, तो वो पपड़ी सेक रही हैं। जो भी घर का बड़ा होता है वो ही ये पपड़ी सेकता है। और गाने बजाने तो चल ही रहे थे, चाची लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मैंने भी डांस कर लिया थोड़ा सा, कि काम ज़्यादा था तो इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ। फिर यहाँ आ गए थे हम लोग आटे पे मतलब आटे की चक्की पे दाल पिसवाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ चंदियाँ बनती हैं, बड़े बनते हैं, तो उसके लिए दाल पिसवाने के लिए मैं आ गई थी। क्या है, मेरा भाई, एक भाई है मेरा छोटा, तो उसकी शादी है, तो वो ज़्यादा करवा नहीं सकता। और मेरे डैडी थोड़े बीमार ज़्यादा रहते हैं, मतलब उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो इस वजह से सब मुझे ही देखना पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ हेल्प कर दूँ, ज़्यादा काम तो नहीं देख पाती लेकिन हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और भी लोग हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कर देती हूँ। यहाँ पे हल्दी आ गई है। वैसे तो ये बुआ का रिचुअल होता है, लेकिन बुआ अभी आई नहीं थी, तो हल्दी कूट के रखनी थी, तो मैंने शगन के लिए पूरा वो कर दिया था। बुआ का शगुन जो भी होता है मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे मैं हल्दी कूट रही हूँ। फिर बुआ आ गई थी तो उन्होंने अपना कंटिन्यू कर लिया जो भी उनका था बचा हुआ काम। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा अपना हिसाब से देख लिया था। अब यहाँ पे जो मैं दाल पिसवा के लाई थी ना, तो उसकी चंदिया बननी थी, तो चाची लोग वही कर रही हैं। आटा पूरा लगाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो मैं पहली बार, और मेरी दादी को भी हम यहाँ ले आए थे क्योंकि वो चल फिर नहीं पाती हैं, तो उनको बिठा दिया था। तो उनको भी अच्छा लगता है कि सब लोगों के साथ बैठ के थोड़ा सा, क्योंकि वो मोस्टली लेट ही रहती हैं, तो इतना सब लोगों के साथ मिल नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर सब लोगों ने उठा के उनको यहाँ बिठा दिया था। तो ये मेरी दादी हैं, काफ़ी सारी दादियाँ हैं, तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। चाची लोग हैं, मम्मी हैं। यहाँ पे मेरी बड़ी बुआ का स्वागत होता है। बड़ी बुआ आ गई हैं, अब जो भी बुआ के काम है वो बुआ करेंगी। तो मेरा तो यही था। और ये मेरी बड़ी बुआ हैं, भोपाल में रहती हैं। मेरा घर भोपाल में और बुआ का घर आसपास ही है, तो हम लोग साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे बुआ आ गई हैं, मम्मी उनके पैर धो रही हैं। आपको शायद ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है। और शादी के बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग डालूंगी जितना टाइम मिलेगा, लेकिन डालूंगी ज़रूर। ओके, बाय बाय।